ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यू वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था क्रिएट एपीआई बनाना। किसका हम लोग क्रिएट एपीआई बनाए थे? कैटेगरी का। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज कवर किया था, जैसे डीटीओ का क्या यूज होता है, फिर एंटिटी, मैपर, इस तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से हम लोग एंटिटी को डीटीओ में कन्वर्ट कर सकते हैं और डीटीओ को एंटिटी में किस तरह से हम लोग मैप कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हमने सीखा। फिर रिपोजिटरी और सर्विस क्लास। तो हमने बस एक ही एपीआई बनाया था, क्रिएट एपीआई। ये एप्लीकेशन को हम क्या कर रहे हैं, हम रीस्टार्ट कर दे रहे हैं। हमारा जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये, हाँ, एक चीज़ और, हमने थीम चेंज कर लिया है। ये मैं आईडी जो यूज़ कर रहा हूँ वो इंटेलिजे आईडी है। ये फ्री एडिशन है। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज़ आप एक्लिप्स आईडी का यूज़ करिए, लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द जगह जो है वो इंटेलिजे यूज़ किया जा रहा है। आई थिंक वो कोई सेंस नहीं बनता। आईडी, हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए वो कोडिंग सीखने का। आईडी कोई भी हो चलेगा, उससे मतलब नहीं है। सब में तो सेम ही होता है। सेमी फोल्डर स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, सेमी पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे कोई भी आईडी हो। तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटेलिजे एक्लिप्स से थोड़ा स्मार्ट है, तो हमें इंटेलिजे की ओर मूव करना चाहिए। और अगर आप एक्लिप्स में कर भी रहे हो तो आगे आपको छोड़ना पड़ जाएगा एक्लिप्स। तो बेटर है कि इंटेलिजे यूज़ करो। और इंटेलिजे का फ्री वर्जन अवेलेबल है, उसको आप आराम से कर सकते हो। कम्युनिटी एडिशन जो है वो फ्री है। हमने स्टार्टिंग वीडियो में भी बता दिया है कि कौन सा यूज़ करना है हमें। तो आते हैं वापस कोर्स पे। तो हमारा जो टॉमकैट स्टार्ट हो चुका है 8080 पोर्ट पे। अभी हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें जैसे हमने क्या किया है, ये कैटेगरी यहाँ पे पेलोड पास कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स नेम। तो ये हमारा कैटेगरी क्रिएट हो जाना चाहिए। रिस्पॉन्स में आ गया, इसका आईडी जनरेट हो गया। और प्रोडक्ट, ये कैटेगरी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। और प्रोडक्ट अभी कुछ ऐड नहीं किया तो वो अभी ब्लैंक है। जब हम लोग प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे और इस कैटेगरी के साथ मैप करेंगे तो इसके अंदर में वो आ जाएगा। इस तरह से हम कई सारे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्लॉथिंग, क्लॉथिंग के अंदर में भी बहुत सारे कई सारे प्रोडक्ट आएंगे। तो ये क्लॉथिंग हो गया। तो हमें S2 कंसोल में वो जो दो हमने क्रिएट किया कैटेगरी, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि हमारा ये दो कैटेगरी क्रिएट हो गया है। अभी हमारा प्रोडक्ट ब्लैंक है, हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और उस कैटेगरी के अंदर में मैप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में। तो सेपरेट रखना सही होगा। ये जो भी हम लोग कोड बना रहे हैं वो इंडस्ट्री लेवल का कोड बता रहे हैं कि अगर हमें इंडस्ट्री में कोड लिखना होगा तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। और ये सेपरेट सेपरेट लिखने से ये होगा कि कोई भी नया डेवलपर आएगा तो उसको पता रहेगा कि कौन सा कोड किसके अंदर में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर एक ही क्लास के अंदर में हम सारा कंट्रोलर बना देंगे तो वो सही तरीका नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, जितने सारे भी मॉडल होंगे उसके सेपरेट सेपरेट हम लोग कंट्रोलर बना दिए हैं। जैसे कैटेगरी के लिए कैटेगरी कंट्रोलर और प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट कंट्रोलर हमने बना दिया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें डिबग करने में आसानी होगी। और कोई भी नया यूज़र आए तो उसको कोड फाइंड करने में आसान रहेगा कि कौन सा कंट्रोलर कहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल चल रहे हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में, जिसमें हम लोग बनाएंगे क्रिएट प्रोडक्ट। फिर हम लोग बाकी सब कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रिएट करते हैं हम लोग। तो रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे हमने डाल दिया एपीआई प्रोडक्ट्स। और कैटेगरी के लिए क्या होता है, एपीआई कैटेगरीज। तो जब भी एपीआई कैटेगरीज कॉल होगा तो ये वाला कंट्रोलर कॉल होगा। और प्रोडक्ट कंट्रोलर, जब भी एपीआई प्रोडक्ट्स कॉल होगा तो हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्रिएट प्रोडक्ट पे। तो पब्लिक प्रोडक्ट डीटीओ और क्रिएट प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट बॉडी। तो रिक्वेस्ट बॉडी और बॉडी टाइप जो आएगा वो प्रोडक्ट डीटीओ। इसके अंदर में क्या करेंगे हम लोग, ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर में हम लोग कोई भी बिजनेस लॉजिक नहीं लिखेंगे। हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इसमें हमारा जो एक डेडिकेटेड कंपोनेंट है बिजनेस लॉजिक के लिए, वो कौन सा है, वो है सर्विस। तो सर्विस के अंदर हम लोग लॉजिक लिखेंगे। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट का लॉजिक लिख रहे हैं तो हम लोग प्रोडक्ट सर्विस के अंदर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि कैटेगरी में हमने लिखा था, इसमें रिपोजिटरी को किया था हमने ऑटो वायर। तो सेम ही वे से
हम प्रोडक्ट रिपोजिटरी को इसमें ऑटो वायर करेंगे और इसमें क्या करना होगा, हमें क्या करते हैं सेव करेंगे डेटाबेस में। सेव किसके थ्रू में होगा, रिपोजिटरी के थ्रू। रिपोजिटरी डॉट सेव ये हमारा सारा डेटाबेस कनेक्शन और डेटा सेविंग ये सारा हैंडल कर लेगा इस रिपोजिटरी का जब हम लोग यूज़ करेंगे। और ये इंजेक्ट हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लॉम्बॉक यूज़ कर रहे हैं, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो सेम ही वे से हम लोग प्रोडक्ट के अंदर भी करेंगे। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, हम प्रोडक्ट सर्विस के देंगे और प्रोडक्ट सर्विस जो है, जो भी एंटिटी हम डेटाबेस में सेव कराएंगे वो कैसे कराएंगे, उसके लिए हमें रिपोजिटरी यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट के लिए जो स्पेसिफिक रिपोजिटरी है वो कौन सा है, प्रोडक्ट रिपोजिटरी। प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ठीक है, इसको प्राइवेट कर देते हैं। और इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट सर्विस में। ये तो हमारा कंपोनेंट है, मीन्स ये प्रोडक्ट सर्विस एक हमारा बीन है। तो इस बीन में अगर कोई दूसरा बीन हम इंजेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो ऑटो वायर के थ्रू होगा, एक ऑटो वायर्ड। तो ये हमारा इंजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, हम लोग ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू हमारा यहाँ पे ये इंजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा उसी टाइम पे हमारा प्रोडक्ट रिपोजिटरी भी इंजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग क्रिएट प्रोडक्ट का मेथड बनाते हैं। तो पब्लिक क्रिएट, टाइप क्या रहेगा, प्रोडक्ट DTO। और हम लोग टाइप कुछ भी रख सकते हैं, हम लोग क्रिएट करा रहे हैं स्ट्रिंग मैसेज भी रख सकते हैं कि प्रोडक्ट हैज बीन सेव्ड, या फिर हम रिटर्न करना चाह रहे हैं DTO रिस्पॉन्स, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स फॉर्मेट यूज़ करना चाह रहे हैं। जब भी हम लोग क्रिएट करें तो हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये सीधा DTO को रिटर्न कर देंगे। DTO में हमारा क्या क्या है, हमारा ID नेम, जो भी प्रोडक्ट क्रिएट होगा उसका ID जनरेट हो जाएगा और उसका नेम रहेगा, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और यहाँ पे एक किस कैटेगरी के साथ वो मैप हो रहा है उसका वो ID रहेगा उस कैटेगरी का। तो जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे उसके साथ में कैटेगरी का ID भेजेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस कैटेगरी के अंदर में चला जाएगा, ठीक है, उस कैटेगरी से वो मैप हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट DTO हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, क्रिएट प्रोडक्ट, सेव प्रोडक्ट। और इसके अंदर में हम लोग क्या पास कर रहे थे, कंट्रोलर से हम लोग आ जाते हैं कंट्रोलर पे। प्रोडक्ट DTO मीन्स जो भी पेलोड पास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बॉडी जिसको हम लोग पेलोड बोलते हैं, जो भी पेलोड हम लोग पास कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट DTO टाइप का है। तो यहाँ पे जो सेमी टाइप होगा प्रोडक्ट DTO। अब एक चीज़ दिमाग लगाओ, हमारे पास प्रोडक्ट DTO आ गया। प्रोडक्ट में हमारा ID, प्रोडक्ट में क्या रहेगा, नेम, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी का ID रहेगा, प्राइस रहेगा। तो इसको डेटाबेस में कैसे सेव करेगा, तो सबसे पहले जो भी कैटेगरी ID आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक हम लोग क्या कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो समझने में, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास आ गया ID आ गया, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया और कैटेगरी ID। ये भी हम लोग पेलोड से भेजेंगे, क्योंकि API जब हिट होगा, मान लो UI के थ्रू हम लोग हिट कर रहे हैं, तो UI में अगर प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो अगर हम सेलर हैं, कोई भी सेलर है, वो एक फॉर्म फिल करेगा जो भी प्रोडक्ट ऐड करना हो, तो वो क्या क्या भेजेगा। ID तो चलो उसको नहीं पता अभी, ID नाम तो पता है, तो वो नाम डालेगा, डिस्क्रिप्शन डालेगा, प्राइस, और उस सेलर को पता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है तो वो किस सेक्शन में जाएगा। जैसे मान लो मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो टी शर्ट के लिए मैंने नेम दे दिया, टी शर्ट, डिस्क्रिप्शन डाल दिया और उसका प्राइस डाल दिया और कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया किस में, क्लॉथिंग में। तो वो जब हम लोग सबमिट करेंगे तो वो चला जाना चाहिए हमारा क्लॉथिंग के कैटेगरी में। जब भी हम लोग क्लॉथिंग सर्च करेंगे तो फिर हमारा जो है वो टी शर्ट आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये डेटाबेस में किस तरह से सेव होगा, हमें बैकएंड डेटाबेस के साइड से सोचना है कि हमारे पास ये कैटेगरी ID आया। तो कैटेगरी ID आया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे वो कैटेगरी ID अवेलेबल है या नहीं इन डेटाबेस। तो उसका लॉजिक कहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैटेगरी ID आया वो कैटेगरी अवेलेबल है या नहीं।
मान लो हमने कुछ और सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी, वो अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर तो हमारा प्रोडक्ट ऐड नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास कैटेगरी आया, अब इस कैटेगरी को हम लोग डेटाबेस में सर्च करेंगे, वो अगर अवेलेबल होगा तो हमें वहां से वो क्या कैटेगरी रिटर्न करेगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लॉजिक लिखेंगे, तो हमारे पास एक यहाँ पे कैटेगरी का रिपोजिटरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का है, तो हम लोग एक और रिपोजिटरी बनाएंगे, प्राइवेट कैटेगरी रिपोजिटरी, ठीक है। और इस कैटेगरी रिपोजिटरी को क्या करेंगे, डॉट हम लोग क्या करेंगे, बाय फाइंड बाय आईडी। हमें कुछ नहीं करना है, ये सारा काम कर देगा। फाइंड बाय आईडी कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ये जेपीए रिपोजिटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये जो कैटेगरी रिपोजिटरी क्रिएट किए हैं, यहाँ पे एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी कर रहे हैं, तो ये जो जेपीए रिपोजिटरी है इसी के अंदर हमारा फाइंड बाय आईडी भी प्रेजेंट है। तो हम लोग जब कॉल कर रहे हैं फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आईडी डालेंगे। आईडी में हमारा आईडी कहाँ से आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट डीटीओ है, इस प्रोडक्ट डीटीओ से डॉट गेट कैटेगरी आईडी। तो ये हमारा हो गया। ये क्या रिटर्न करेगा, ये चेक करेगा कि वहाँ पे वो आईडी अवेलेबल है कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, डॉट और एल्स से, क्योंकि ये ऑप्शनल है और ऑप्शनल के अंदर में हमारा और एल्स मेथड प्रेजेंट है। तो ये फाइंड बाय आईडी जो टाइप है इसका, यहाँ पे देखो इसका टाइप क्या है, ऑप्शनल। और ऑप्शनल क्या होता है, अगर आपको ऑप्शनल के बारे में नहीं पता तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो ऑप्शनल के ऊपर, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये ऑप्शनल रिटर्न करेगा। ऑप्शनल के अंदर में हमारा और एल्स मेथड प्रेजेंट है, तो और एल्स नहीं करके और एल्स अगर ये होगा तो ये रिटर्न करेगा, और एल्स थ्रो करेगा, तो थ्रो भी हमारा प्रेजेंट है। थ्रो क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, थ्रो करेगा न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, और इसमें लिख देंगे कैटेगरी नॉट फाउंड। ठीक है, इसको न्यू लाइन में ब्रेक कर देते हैं, सेमी कॉलन। तो ये हमारा हो गया चेक करने का। और अगर ये हमारा फाइंड बाय आईडी होगा तो ये किस में स्टोर करेगा, हमारा कैटेगरी जो एंटिटी है, क्योंकि डेटाबेस से रिटर्न हो रहा है, तो ये हमारा एंटिटी होगा कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी हमारा आ गया। जो भी हमने यहाँ पे बॉडी में पास किया था कैटेगरी आईडी, वो आईडी से हमने कैटेगरी निकाल लिया। मीन्स इस कैटेगरी में उसका नाम भी रहेगा और उसका आईडी भी रहेगा। अब प्रोडक्ट, अब हमें क्या करना है, इसको जो भी यहाँ पे पेलोड आया, ये तो डीटीओ है, और इस डीटीओ को हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डीटीओ को सेव नहीं कर सकते हैं, तो डीटीओ से हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें चेंज करना होगा ई एंटिटी में, तभी हमारा डेटाबेस में सेव होगा। तो इस डीटीओ को सेव चेंज करने के लिए हमारे पास मैपर में मेथड प्रेजेंट है। तो किस मैपर में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट मैपर में। जब प्रोडक्ट मैपर में जाएंगे तो हमारा ये जो है एंटिटी टू डीटीओ, तो ये एंटिटी से डीटीओ में है, लेकिन हमें क्या करना है, डीटीओ टू एंटिटी, तो ये वाला मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या पास है, प्रोडक्ट डीटीओ एंड कैटेगरी। कैटेगरी तो हमने डेटाबेस से निकाल लिया बाय आईडी, कैटेगरी आईडी से, और हमारे पास प्रोडक्ट डीटीओ जो पेलोड में आ रहा है वही है। तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम लोग डेटा सेट कर सकते हैं इसमें प्रोडक्ट में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंटिटी हम लोग रिटर्न करा सकते हैं, सेट कर सकते हैं एंटिटी में, और ये एंटिटी हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो टू प्रोडक्ट एंटिटी, तो प्रोडक्ट मैपर, सबसे पहले प्रोडक्ट मैपर कॉल करना है। ये स्टैटिक मेथड है, तो इसका मेथड नेम के साथ डायरेक्ट हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मैपर डॉट ये टू प्रोडक्ट एंटिटी, तो यहाँ पे गए, यहाँ से डीटीओ टू एंटिटी प्रोडक्ट मैपर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट टू प्रोडक्ट एंटिटी। अब इस एंटिटी में हम लोग दो आर्गुमेंट पास करेंगे। तो पहला कौन सा था, पहला था हमारा, यहाँ पे देखो पहला जो है वो हमारा प्रोडक्ट डीटीओ है, फिर कैटेगरी है। तो प्रोडक्ट डीटीओ तो यहाँ से आ गया हमारा, ये हो गया। और कैटेगरी ये वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा रिटर्न करेगा एंटिटी, कौन सा, प्रोडक्ट एंटिटी। तो प्रोडक्ट जो रिटर्न करेगा उसको हम लोग सेव करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं हुआ, हमारा लॉजिक जो है ऑलरेडी मैपर का लिखा हुआ था। हमने क्या किया, उसके मेथड में ये दोनों चीज़ पास कर दिया। पहले कैटेगरी, अगर इस प्रोडक्ट के डीटीओ में जो भी हम लोग कैटेगरी आईडी पास कर रहे हैं उस आईडी से हमने कैटेगरी निकाला, यहाँ डाल दिया, और जो प्रोडक्ट डीटीओ था वो यहाँ डाल दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमें रिटर्न करेगा प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया तो ये प्रोडक्ट क्या है, हमारा एंटिटी। अब इस एंटिटी को हम लोग आसानी से सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए क्या हमारा मेथड है, किसमें सेव कर रहे हैं, प्रोडक्ट में। किसको सेव कर रहे हैं, प्रोडक्ट को। कहाँ सेव करेंगे, प्रोडक्ट टेबल में। तो प्रोडक्ट टेबल में सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो प्रोडक्ट रेपोजिटरी है उसको यूज करेंगे, प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट सेव, और इसके अंदर में एंटिटी पास कर देंगे। बस ये सारा कुछ हैंडल कर लेगा। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट सेव हो चुका है, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट डीटीओ रिटर्न कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, जैसे ये सेव हुआ तो ये रिटर्न करेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट का यहाँ पे रेफरेंस बना हुआ है। अब इस प्रोडक्ट को, इसका यूज नहीं है, अब इस प्रोडक्ट को हम लोग, ये वाला वैल्यू हम इस प्रोडक्ट में सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव हुआ और ये रिटर्न कर देगा प्रोडक्ट विथ आईडी, ये एंटिटी। लेकिन यहाँ पे एंटिटी रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमें चाहिए प्रॉपर डीटीओ। डीटीओ इसके पास आईडी है। अब फिर से एक आ गया कि अब हमें क्या करना है, एंटिटी है, रिटर्न कराना है हमको डीटीओ में। तो एंटिटी टू डीटीओ, ठीक है। अब एंटिटी टू डीटीओ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से कई जगह पे ये हमें ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन हम दोनों सिनेरियो दिखा देना चाहते हैं कि आप लोग इस तरह से कर सकते हो। बस कहीं पे सेव करके ही छोड़ दिया जाता है कि हाँ सेव हो गया, ठीक है, और नहीं हुआ तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पहले सेव करा रहे हैं, और सेव होने के बाद क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी रिटर्न करेगा वो क्या होगा, वो हमारा डीटीओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मैपर में चले जाते हैं, प्रोडक्ट मैपर में चले गए। अब हमें एंटिटी टू डीटीओ करना है। तो एंटिटी टू डीटीओ ये हमारा मेथड रहा। तो इसको हम लोग कॉल करेंगे। इसमें एक ही आर्गुमेंट चाहिए, कौन सा, प्रोडक्ट एंटिटी। तो यहाँ पे हम लोग मैपर डॉट, क्या मेथड का नाम है, टू प्रोडक्ट डीटीओ डॉट टू प्रोडक्ट डीटीओ, इसमें पास कर देंगे हम लोग प्रोडक्ट। हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देते हैं। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम वापस, इसको हटा देते हैं ये कमेंट को। ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर। यहाँ पे हमने सर्विस बनाया था, तो सर्विस का भी हम लोग जैसे कैटेगरी में कैटेगरी सर्विस लिखे थे, तो सेम ही वे से हम लोग प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पे लिखेंगे। प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, इसको कर देते हैं प्राइवेट, यहाँ पे कर देते हैं ऑल आर कंस्ट्रक्टर। हो गया। ये प्रोडक्ट सर्विस जो है हमारा यहाँ पे इंजेक्टेड है ऑलरेडी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर लिया इंजेक्ट। अब इस प्रोडक्ट सर्विस का जो मेथड है उसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्रिएट प्रोडक्ट के लिए क्या है ये, और इसमें डीटीओ पास कर देंगे, प्रोडक्ट डीटीओ। तो ये जो भी रिटर्न करेगा बस हमें उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। हमने क्या किया था, ये ऑलरेडी हमने बना लिया था। एक काम करते हैं, फिर से इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। पोस्टमैन में हम लोग आ गए। यहाँ से हम लोग फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट कर लेते हैं। पोस्ट मेथड है एपीआई कैटेगरीज। तो ये जब भी कॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा एक क्रिएट हो गया। कैटेगरी में क्या है, कनेक्ट कैटेगरी रन इलेक्ट्रॉनिक्स है। और एक और बना लेते हैं, क्लॉथिंग। तो हमारा दो कैटेगरी हो गया। इसका आईडी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का आईडी 1 है और क्लॉथिंग का 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट वाले में चले जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे
हमने क्या किया है कि कलेक्शंस बना दिया है, ये हम लोग सब अपलोड कर देंगे। तो ये सारा चीज़ हम गिटहब पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उस कलेक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ये मैं कलेक्शंस पूरा अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से समझो, ये कैटेगरी मैंने क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं क्रिएट प्रोडक्ट पे। ये क्रिएट प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा है। एक हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लैपटॉप। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख दिया हूँ और प्राइस रख दिया हूँ 55 के, और कैटेगरी आईडी 1 मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, हमारा सेव हो जाना चाहिए। नॉट फाउंड मीन्स अवेलेबल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, नो स्टैटिक रिसोर्स एपीआई प्रोडक्ट्स, ये अवेलेबल नहीं है। एक मिनट, जब हम लोग कंट्रोलर में जाएंगे, प्रोडक्ट कंट्रोलर, हाँ ऑब्वियसली ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पोस्ट मैपिंग करना पड़ेगा। पोस्ट मैपिंग, अब हम लोग जब इसको कॉल करेंगे तो हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसको स्टार्ट कर देते हैं फिर से। H2 डेटाबेस हमने यूज़ किया है, वो टेस्टिंग के लिए है। जब भी हम लोग सर्वर रिस्टार्ट करेंगे, डेटाबेस वो क्या करेगा, हमेशा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो माइस्क्यूएल का यूज़ करेंगे, और वहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर हमारा डेटा लॉस होने का चांस नहीं रहेगा। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, हमें फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। हम पोस्टमैन पे आ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट कर लिया हमने, और क्लॉथिंग्स अभी 2 ही कर रहे हैं हम। क्लॉथिंग क्रिएट कर दिए, हो गया हमारे पास 2। अब आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीआई प्रोडक्ट्स है और ये पोस्ट कॉल। यहाँ पे पेलोड पास कर रहे हैं हम लोग, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी आईडी। तो ये जो है, ये हमारा किस डीटीओ से मैच हो रहा है, प्रोडक्ट डीटीओ से। हमारा जो प्रोडक्ट सर्विस है, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सर्विस जो है वो इस चीज़ को हैंडल कर लेगा। ठीक है, रन करते हैं इसको। यहाँ पे इस बार हमारा सेव हो गया। क्या हुआ, आईडी हमारा जनरेट हो गया 1। यहाँ पे आईडी नहीं था, हम बस नेम प्रोडक्ट डिटेल पास कर रहे थे। तो ये हमारा सेव हो गया। प्रोडक्ट का जो नाम है वो लैपटॉप है, और डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया, कैटेगरी आईडी आ गया, जो भी डाले वो आ गया। S2 को कनेक्ट कर लेते हैं। देखो हमारा कैटेगरी यहाँ पे आ गया है, और प्रोडक्ट भी हमारा सेव हो गया होगा। यहाँ देखो, प्राइस, कैटेगरी आईडी आ गया, और जो ये प्रोडक्ट का आईडी था वो भी आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, नेम आ गया। ये हो गया। अब हम लोग बनाते हैं गेट एपीआई। तो सबसे पहले कैटेगरी को हम लोग फिनिश कर लेंगे, फिर हम लोग प्रोडक्ट पे आएंगे। तो कैटेगरी में हमारे पास गेट ऑल कैटेगरी है। क्रिएट कैटेगरी हमारा हो गया है, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास गेट ऑल कैटेगरी, गेट कैटेगरी बाय आईडी, डिलीट कैटेगरी, ये होगा। तो गेट ऑल कैटेगरी पे हम लोग आते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट डीटीओ यूज़ किया था, यहाँ देखो 200, ये सक्सेस रिस्पॉन्स है। लेकिन हमें पता है जब भी कुछ भी क्रिएट होता है तो उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए 201। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। इस चीज़ को हम लोग चेंज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी से। तो यहाँ पे एक चीज़, हाँ वो भी कर लेते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी। तो इसको जो है सबसे पहले हम लोग रैप कर देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी में। रिस्पॉन्स एंटिटी हो गया, और इस रिटर्न को हटा देते हैं अभी के लिए। प्रोडक्ट सर्विस जो है वो रिटर्न क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट डीटीओ। तो प्रोडक्ट डीटीओ, एक मिनट, ये क्रिएट प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट डीटीओ और क्रिएटेड प्रोडक्ट। ये हमने बना लिया यहाँ पे क्रिएटेड प्रोडक्ट। अब ये जो क्रिएटेड प्रोडक्ट है ये तो रिटर्न करेगा, रिटर्न यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और इस रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर में हम लोग क्या डालेंगे, क्रिएटेड प्रोडक्ट। और जो HTTP का स्टेटस था, वहाँ पे हमारा स्टेटस जो आ रहा था 200, हमें उसको चेंज करना है, HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड। तो जब भी हम लोग क्रिएटेड करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 201, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, क्रिएटेड का मतलब होता है यहाँ पे 201। तो ये समझ में आ गया। अब जब हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट तो वो 201 ही देगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा टेबल जो है जो भी था वो ड्रॉप हो गया और फिर से क्रिएट हो गया, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट।
अब हम लोग यहाँ पे कैटेगरी अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन बिना कैटेगरी के अगर हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आ गया हमारा। और एक्सेप्शन को अभी हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट जब हम लोग एक्सेप्शन के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ अच्छे से कवर इस चीज़ को करेंगे कंट्रोल। तो जो प्रॉपर मैसेज होगा वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे मैसेज में लिखा हुआ है कैटेगरी नॉट फाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट आराम से क्रिएट कर सकते हैं, हो गया। प्रोडक्ट का जो आईडी है यहाँ पे 1 है, तो ये कैटेगरी हमारा रेडी है, तभी हमारा प्रोडक्ट बन पाया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं गेट एपीआई की तरफ, आ जाते हैं हम लोग कैटेगरी कंट्रोलर में। हाँ, गेट ऑल कैटेगरीज है, तो इसके लिए हम लोग गेट ऑल कैटेगरीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक, इसका जो टाइप रहेगा ऑल कैटेगरी, तो हमें लिस्ट में ये देगा। तो लिस्ट लिस्ट को इंपोर्ट कर देता हूँ। जो टाइप रहेगा हमारा कैटेगरी DTO गेट ऑल कैटेगरीज। और यहाँ पे ये जो रिटर्न करेगा ये कहाँ से करेगा, इसका लॉजिक हम लोग सर्विस में लिखते हैं, क्योंकि यही सही जगह है जहाँ पे हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं, गेट ऑल कैटेगरी। तो यहाँ पे पब्लिक लिस्ट कैटेगरी DTO, इस लिस्ट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम जो भी रिस्पांस रिटर्न करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हम लोग कुछ भी रिस्पांस रिटर्न करते हैं तो वो एंटिटी को हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग DTO को रिटर्न करेंगे। क्योंकि उससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमारे टेबल में कोई भी सेंसिटिव डेटा हो, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा हो जो हम शो नहीं करना चाह रहे हैं यूज़र को, तो वो शो हो जाएगा अगर हम लोग उस चीज़ को रिटर्न करेंगे। तो इससे बेटर है कि हम लोग DTO बनाएं, कस्टमाइज रिस्पॉन्स क्रिएट करें DTO के थ्रू, और उसको हम लोग रिटर्न करेंगे। तो कस्टमाइज DTO को हम लोग जब मैप करते हैं, मैपर के थ्रू करना होता है, ठीक है। तो एक मैपर हुआ जिसके थ्रू हम लोग एंटिटी टू DTO, DTO टू एंटिटी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गेट ऑल कैटेगरीज, अभी हम लोग को सबसे पहले डेटाबेस से फेच करना है सारे कैटेगरीज, और उसको फिर कन्वर्ट करना है किसमें, DTO में। तो गेट ऑल कैटेगरीज के लिए क्या होगा, डेटाबेस से जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे तो डेटाबेस में से वैल्यू लेने के लिए हमें रिपोजिटरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो रिपोजिटरी हमारे पास कैटेगरी है, कैटेगरी टेबल से ले रहे हैं तो कैटेगरी रिपोजिटरी, और फिर डॉट फाइंड ऑल, तो ये हमें रिटर्न कर देगा एंटिटी, कैटेगरी का एंटिटी रिटर्न कर देगा। अब इस चीज़ को हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, DTO में। तो इस फाइंड ऑल जो हुआ, इसमें हम लोग स्ट्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट में रिटर्न करेगा। फाइंड ऑल जब हम लोग कर रहे हैं तो उसका जो टाइप होगा वो क्या है, लिस्ट। यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट है, तो लिस्ट में हम लोग स्ट्रीम लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास आ गया। अब हम लोग मैप का यूज़ करेंगे। कुछ समझ में नहीं आए कि कौन सा मेथड का हमें स्ट्रीम के बाद यूज़ करना है। तो जब भी ट्रांसफॉर्म का सिनेरियो आए कि हमें डेटा को मॉडिफाई करना है, प्रोसेस करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म जो होता है वो रिड्यूस नहीं करता है, या फिर हमारे जो जितने भी एलिमेंट हैं, अगर 10 एलिमेंट है तो 10 ही रिटर्न करेगा, वो उस चीज़ में कुछ मॉडिफाई करेगा। इसलिए हम लोग मैप यूज़ करते हैं। मैप किस लिए करते हैं, मैप इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा। और फिल्टर का यूज तो हम लोग को पता ही है, वो स्ट्रीम एपीआई के वीडियो में हमने अच्छे से समझा दिया है सारे मेथड के बारे में। तो यहाँ पे स्ट्रीम का जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो स्ट्रीम में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस डेटा को। तो एंटिटी को हम लोग DTO में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉट मैप लिख देंगे, और मैप के अंदर में हम लोग लिखेंगे कैटेगरी मैपर, क्योंकि मैपर में ही हमें हमारे पास लॉजिक है कन्वर्ट करने का एंटिटी टू DTO, कैटेगरी मैपर। और मेथड रेफरेंस का यूज यहाँ पे करेंगे टू कैटेगरी DTO। तो जो भी यहाँ पे डेटा आया वो यहाँ से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टू कैटेगरी DTO। तो ये हो गया। अब हमें इसको क्या करना होगा, डॉट टू लिस्ट, तो यहाँ से उसका लिस्ट वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ तक जो ये मैप हुआ हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन हुआ, और ये तब तक इन्वोक नहीं होता है जब तक कि हमारे पास कोई भी टर्मिनल ऑपरेटर नहीं रहेगा।
तो टर्मिनल ऑपरेटर यहाँ डाल दिया, तो ये टू लिस्ट में इस चीज़ को रिटर्न करेगा। वो एंटिटी था वो DTO में हमारा कन्वर्ट हो गया। ये फाइंड ऑल आया एक ही लाइन में, देखो सिंगल लाइन में हमारा सारा काम हो गया। अब यहाँ से हम रिटर्न कर दिए बस, और हमें इसमें कुछ नहीं लिखना है। और इस गेट कैटेगरी आईडी को हम लोग कहाँ यूज कर लेंगे, कंट्रोलर में। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया है, अगर आप लोग स्ट्रीम में नए हो, स्ट्रीम एपीआई नहीं पता है, तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है स्ट्रीम एपीआई के ऊपर हमारे चैनल में। जब एक बार उस वीडियो को देख लोगे पूरा, तो स्ट्रीम एपीआई अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ लो कि जो भी लिस्ट आया हमारे पास एंटिटी, उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, फिर स्ट्रीम से हमारा क्या हुआ, मैप। मैप जो क्या हुआ, वो ट्रांसफॉर्म कर दिया टू DTO, फ्रॉम एंटिटी टू DTO, और उसके बाद वो लिस्ट रिटर्न कर दिया। तो जो लिस्ट है वो क्या रहेगा, हमारा लिस्ट ऑफ कैटेगरी DTO। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिंपल है, इसी कैटेगरी को देखो, स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ कि एक ही लाइन में हमारा सारा काम हो गया। अब ये जब हम लोग गेट ऑल कैटेगरीज करेंगे, तो यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर, इसको लिखना होगा यहाँ पे सर्विस डॉट गेट ऑल कैटेगरीज, और ये यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे हम, ये कौन सा मैपिंग है, ये है गेट मैपिंग। तो जब भी हम लोग गेट मेथड का यूज़ करेंगे इस एपीआई में, एपीआई कैटेगरीज, और हमारा मेथड रहेगा गेट, तो ये कॉल होगा। एपीआई कैटेगरीज, अगर एचटीटीपी मेथड हमारा पोस्ट रहा तो ये कॉल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कैटेगरी बाय आईडी, हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे देखेंगे। एक ये वाला भी कर लेते हैं, कैटेगरी बाय आईडी, फिर हम लोग पोस्टमैन से चेक कर लेंगे। पब्लिक, यहाँ पे एक ही चीज़ रिटर्न करेगा, तो हम लोग क्या कराते हैं, रेस्पॉन्स एंटिटी भी कर सकते हैं, या फिर कैटेगरी DTO रिटर्न करेगा, और गेट कैटेगरी बाय आईडी, यहाँ पे आईडी चाहिए हमें, और इसका जो टाइप होगा वो होगा गेट मैपिंग, और यहाँ पे हमें टाइप चाहिए। ये जो है यहाँ पे डायनामिक वैल्यू होगा, तो उसके लिए हम लोग करली ब्रैकेट लिखते हैं और उसके अंदर में आईडी लिखते हैं। मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे, इस चीज़ को हमें रीड करने के लिए क्या होगा, हमें यूज़ करना होगा पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विस को कॉल करेंगे, कैटेगरी सर्विस। लेकिन वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दो ही मेथड है, यहाँ से देख सकते हो, क्रिएट कैटेगरी, गेट ऑल कैटेगरी। तो अभी हटा के सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंट करना होगा इन सर्विस में। सर्विस क्लास में जाते हैं और सर्वर बंद कर देते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कैटेगरी सर्विस में। कैटेगरी सर्विस में कैटेगरी बाय आईडी, तो यहाँ पे भी पब्लिक, टाइप जो रहेगा कैटेगरी, और DTO हमें रिटर्न करना है, गेट कैटेगरी बाय आईडी लॉन्ग आईडी। तो सेम वे हमें चेक करना पड़ेगा ये आईडी अवेलेबल है या नहीं, नहीं होगा तो वो चीज़ एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यहाँ पे जो लिखा था हमने, सेम ही चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, इसमें हम लोग आईडी पास कर देंगे। वो अगर हुआ तो रिटर्न करेगा, नहीं तो और एल्स थ्रो क्या करेगा, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, इसमें हम लोग मैसेज पास कर देते हैं कैटेगरी। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमारा कोड है वो फाइनल नहीं है, हम लोग इसमें बहुत सारे चेंज करने वाले हैं आगे। तो अभी के लिए आप लोग साथ साथ चलो, तो आगे चल के सब चीज़ सब कुछ समझ में आ जाएगा, किस तरह से हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं स्प्रिंग बूट में, और हम लोग किस तरह से लॉगिंग करते हैं, वो सब समझ में आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास आ गया कैटेगरी। अब इस कैटेगरी को, ये एंटिटी हो गया, हमें DTO में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कैटेगरी मैपर डॉट टू कैटेगरी DTO, और यहाँ पे पास कर दिए कैटेगरी, और इसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। अब इस सर्विस क्लास के अंदर में ये जो मेथड है गेट कैटेगरी बाय आईडी, इसको हम लोग
कॉल कर लेंगे कंट्रोलर से, कैटेगरी सर्विस डॉट गेट कैटेगरी बाय आईडी, इसमें हम लोग आईडी पास कर देते हैं, हो गया। तो ये क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है डीटीओ तो सेम ही रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे जब ये आईडी से सर्च किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिलीट का करेंगे तो उससे पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ये कैटेगरी गेट ऑल कैटेगरीज और गेट कैटेगरी बाय आईडी काम कर रहा है कि नहीं। वापस हम लोग पोस्टमैन पे आ गए हैं, यहाँ पे एक बार सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्रिएट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्रिएट प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। एक हो गया लैपटॉप हो गया, और जब हम लोग यहाँ पे गेट कैटेगरी करेंगे सबसे पहले हम लोग ऑल कैटेगरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा आ गया एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर में जो लैपटॉप है उसका डिटेल आ गया। और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में हम चाह रहे हैं कि और भी प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, तो मल्टीपल क्रिएट कर लेता हूं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वो कैसे काम करता है। एक चीज़ और देख लेते हैं, गेट कैटेगरी, यहाँ पे आईडी डालें तो आईडी में हमारा एक है वो आ गया, और गेट ऑल कैटेगरी में भी जब हम लोग करेंगे तो ये 1 हटा देते हैं और इसको हम हिट कर देते हैं, तो ये पूरा कैटेगरी हमें दिख जाएगा अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल कैटेगरी ऐड करते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो हम लोग दूसरा प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये रहा पेलोड, कैटेगरी आईडी 1 है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में जाएगा, और ये पोस्ट मेथड है, कॉल किए, ये हमारा आईडी 2 जनरेट हो गया। अब हम लोग गेट ऑल कैटेगरी में जाते हैं और इसको हिट करते हैं, तो हमारा इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में 2 प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, और फिर गेट कैटेगरी बाय आईडी, यहाँ पे जब आईडी पास करेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है फर्स्ट कैटेगरी वो शो कर दिया। मान लो हमारे पास कई सारे कैटेगरीज हैं, जैसे और कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अब दूसरा करते हैं क्लॉथिंग का, ये हो गया। अब इसके अंदर में कुछ प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं। क्लॉथिंग कैटेगरी के लिए हमने प्रोडक्ट बना लिया है टी शर्ट, और डिस्क्रिप्शन डाल दिया प्राइस और कैटेगरी आईडी 2, तो ये हो गया। अब हम लोग गेट ऑल कैटेगरी अगर करेंगे, सॉरी ये गेट कैटेगरी बाय आईडी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में देख सकते हैं 2 प्रोडक्ट है, और अगर हम कैटेगरी 2 डालेंगे तो हमारा क्लॉथिंग के अंदर में टी शर्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग जब गेट ऑल कैटेगरी करेंगे तो हमारा सारा कैटेगरी शो कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लॉथिंग दोनों आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में जितने सारे प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे शो कर देगा, और इस क्लॉथिंग के अंदर में जितने सारे प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे एज ए लिस्ट शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कई सारे बना सकते हैं। हम लोग डेटाबेस में भी चलते हैं, H2 डेटाबेस में, यहाँ से कनेक्ट कर लिए, कैटेगरी में गए, कैटेगरी में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लॉथिंग है, और प्रोडक्ट में हमारे पास है 3 प्रोडक्ट। पहला जो है वो है हमारा लैपटॉप, दूसरा जो है स्मार्टफोन, तीसरा जो है टी शर्ट। वो किस कैटेगरी के अंदर में, कैटेगरी आईडी, यहाँ कैटेगरी आईडी से हमारा मैप किया गया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। हमारा जो है ये 1 to many और many to 1 का रिलेशनशिप सही चल रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया, और जो भी बाकी सब है वो बना लेते हैं जल्दी से। अब आते हैं हम कैटेगरी में, जो बचा हुआ है वो डिलीट। हमें अगर डिलीट करना है वो कैटेगरी, उसके अंदर में जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी डिलीट हो जाना चाहिए। पब्लिक, इसको वॉइड ही रख देता हूँ, कोई भी टाइप रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, मैसेज पास कर सकते हो कि सक्सेसफुली डिलीटेड, या फिर वॉइड रख दो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड डिलीट कैटेगरी, और यहाँ पे जो ये कंट्रोलर है तो यहाँ पे कौन सा ये मैपिंग है, ये है डिलीट मैपिंग, और इसके अंदर में हम लोग बाय आईडी डिलीट करेंगे, स्लैश यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं। तो करली ब्रेसेस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू होगा, तो जो भी वैल्यू पास करेंगे तो उसे हमें यहाँ पे
एट पाथ वेरिएबल से लिखना होगा इस डायनेमिक वैल्यू को, पाथ वेरिएबल, और टाइप क्या रहेगा इसका, लॉन्ग आईडी। कैटेगरी सर्विस के अंदर में हमें डिलीट कॉल करना पड़ेगा, तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग सर्विस क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैटेगरी सर्विस, इसमें डिलीट पब्लिक वाइड डिलीट कैटेगरी और लॉन्ग आईडी। तो यहाँ वहाँ कंट्रोलर से यहाँ पे पास हो जाएगा, और रिपोजिटरी कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी, और इसमें आईडी हमारे पास आ ही रहा है, ये डिलीट कर दिया। हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, या फिर रिटर्न कर सकते हैं स्ट्रिंग कि ये कैटेगरी सक्सेसफुली डिलीटेड। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से स्ट्रिंग से कर सकते हैं, स्ट्रिंग कैटेगरी ठीक है। इस तरह से हम लोग मैसेज रिटर्न कर सकते हैं। और ये डिलीट कैटेगरी जो है, यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे और सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी बाय आईडी हम लोग पास कर दिए, और यहाँ पे स्ट्रिंग ही रख दो और रिटर्न कर देते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। ठीक है, तो डिलीट हमने कर लिया है, डिलीट लॉजिक लिख दिया है, डिलीट हो गया। डिलीट चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। क्लॉथिंग गिराने देते हैं अभी, बस हमें चेक करना है कि वो सही चल रहा है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक्स, दो कैटेगरी हमने क्रिएट कर दिया है, ये 2 है इस बार। अब हम प्रोडक्ट में आ जाते हैं। प्रोडक्ट में जो कैटेगरी आईडी है वो क्लॉथिंग का 1 है, तो इस बार मैंने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है 1 का। और यहाँ पे कैटेगरी जो 2 है वो तो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी तो 2 अवेलेबल है, लेकिन उसका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो ठीक है। अगर हम 1 डालें तो हमारा आ जाएगा कैटेगरी विथ प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डिलीट कर दें, या फिर क्लॉथिंग को ही हम डिलीट कर दें। एक बार ऑल कैटेगरी चेक कर लो, यहाँ पे देखो क्लॉथिंग का प्रोडक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है। हमें क्या करना है, अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्लॉथिंग को। देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट जो है वो डिलीट होता है कि नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हम लोग डिलीट कैटेगरी कर रहे हैं। डिलीट कैटेगरी क्या करेंगे, 1 जब डिलीट करेंगे तो देखो क्या मैसेज आता है, कैटेगरी 1 हैज़ बीन डिलीटेड आ गया। अब यहाँ पे सर्च करो गेट ऑल कैटेगरीज, अभी ये आ रहा था, अब यहाँ पे देखो हमने 1 को डिलीट कर दिया है। हमारे पास है कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी बचा। और हम लोग जब इसको सर्च करेंगे तो ये हमारे पास है ही नहीं, तो क्या देगा हमें, कैटेगरी मैसेज देगा नॉट फाउंड। 2 करेंगे तो 2 हमारे पास कैटेगरी है, लेकिन उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिलीट हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। सिमिलरली अब हम लोग प्रोडक्ट का भी क्रिएट करेंगे। ये हमारा हो गया। ये बाकी सारा जो है कोड क्लीन अप कर लेता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है, जो कोड को हटा देते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी। अब हम लोग प्रोडक्ट पे आते हैं। सर्वर स्टॉप कर देता हूँ। पोस्ट मैपिंग हो गया। अब ऑल प्रोडक्ट करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट हो गया, इसको हटाओ। अब गेट ऑल प्रोडक्ट, फिर गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, फिर हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट थोड़ा ट्रिकी होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना, वो अच्छे से बता दूंगा। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, तो इसका हम लोग क्विकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक ही बार में हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे कंट्रोलर में जाने से पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये सर्विस में इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है, तो सबसे पहले सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर यहाँ से डायरेक्ट उस मेथड को हम लोग कॉल करते जाएंगे। तो प्रोडक्ट सर्विस में आ जाते हैं। कैटेगरी सर्विस का हमारा सारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब प्रोडक्ट सर्विस में हम लोग, ये क्रिएट हो गया है। क्रिएट के बाद हम लोग करेंगे गेट ऑल। तो पब्लिक गेट ऑल करेंगे जब भी, तो हमारा लिस्ट टाइप का होगा,
और ये जो लिस्ट होगा प्रोडक्ट DTO और गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इसमें क्या पास करेंगे, कुछ नहीं, बॉडी हमारा कुछ नहीं रहेगा, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम लोग फेच नहीं कर रहे हैं, बट जो भी प्रोडक्ट होगा वो सारा रिटर्न कर देना चाहिए। रिटर्न यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, रिपोजिटरी के अंदर में फाइंड ऑल मेथड अवेलेबल है जो कि रिटर्न करेगा हमारा प्रोडक्ट। तो इस रिपोजिटरी के अंदर में जाएगा और टेबल में जो भी अवेलेबल होगा वो सब रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास एक लिस्ट आ गया, एंटिटी लिस्ट आ गया। उस एंटिटी लिस्ट को हमें DTO में कन्वर्ट करना है। तो सेम वे से हम लोग स्ट्रीम लिखेंगे और फिर मैप लिखेंगे। जैसे जो मैपर है, मैपर के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट मैपर डॉट प्रोडक्ट मैपर कोलोन, ये डबल कोलोन मेथड रेफरेंस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। प्रोडक्ट मैपर डॉट किस में कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एंटिटी टू DTO, टू प्रोडक्ट DTO, और इसको हम लोग लिस्ट कर दें टू लिस्ट। इसमें कुछ नहीं था, तो ये हमारा हो गया गेट ऑल प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स बाय ID, पब्लिक एक ही प्रोडक्ट यूज करेगा तो प्रोडक्ट DTO गेट प्रोडक्ट बाय ID। तो यहाँ पे हमें ID चाहिए, तो लॉन्ग ID, ठीक है। तो उस ID से हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में फैच करेंगे और जो भी एंटिटी आएगा फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, DTO में। तो सिंपली प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई ID, क्या है हमारे पास ID। ये जब पास कर दिए तो ये हमारा रिटर्न करेगा प्रोडक्ट एंटिटी। ये जो प्रोडक्ट है ये एंटिटी हो गया, ये एंटिटी हमारा। तो फाइंड बाय ID। अब यहाँ से क्या करेंगे, और एल्स, ये होगा तो रिटर्न करेगा, और एल्स थ्रो यहाँ पे हम लोग क्या करा सकते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन डाल सकते हैं, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, और उसके अंदर में जो है प्रोडक्ट, जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं वो नहीं अवेलेबल है तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड लिख दिए। इसको न्यू लाइन में हम लोग सेंड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हमारा एंटिटी रिटर्न कर दिया बेस्ड ऑन ID। अब हम लोग प्रोडक्ट जो एंटिटी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट मैपर डॉट टू DTO, यहाँ पे पास करेंगे प्रोडक्ट, सिंपल है। और ये प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं DTO, तो रिटर्न यहाँ से लगा देंगे। तो हमारा गेट प्रोडक्ट बाय ID भी कंप्लीट हो गया है। तो देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है हमें, वो टाइम लगता है हमारा एंटिटी क्रिएट करने में। जो एंटिटी क्लास है वो हमें अच्छे से समझना होता है, हमारा रिक्वायरमेंट, और वहाँ पे ज़्यादा हमें टाइम देना होता है। जब वो क्लियर हो जाता है फिर हम लोग मैपिंग और DTO तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। और सर्विस क्लास में कुछ नहीं है, हमें बस जो मैपर है उसको कॉल करके कन्वर्ट करते रहना होता है, एंटिटी टू DTO, DTO टू एंटिटी, ये सारा मैपर का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है एंटिटी का। एंटिटी को बहुत ही केयरफुली से क्रिएट करना होता है। अगर कुछ भी हमारा रिलेशनशिप कुछ गड़बड़ हो गया, वन टू मैनी के जगह पे अगर मैनी टू वन हो गया कुछ भी हमारा, तो वो डेटा जो है मॉडल वो गड़बड़ हो सकता है। तो उस चीज़ को बड़े ध्यान से करना होता है। जब ये हमारा रेडी हो जाता है तो समझ लो कि हमारा जो 40% कोड है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बाकी ये बिजनेस लॉजिक लिखने में कुछ नहीं है, बेस्ड ऑन द योर रिक्वायरमेंट। आपको वहाँ पे अच्छे से पता होता है कि हमें क्या रिटर्न कराना है, हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आसानी से कितना जल्दी ये क्विकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं सर्विस लेयर में। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया, गेट प्रोडक्ट बाय ID ले दिया। और क्या है हमारा इसमें, अपडेट। अपडेट जो है वो मेन पार्ट है यहाँ पे। अपडेट का प्रोडक्ट DTO अपडेट प्रोडक्ट। एक चीज़ ध्यान दो, अब जैसे अपडेट आया
तो इस तरह से समझो कि अपडेट, कोई भी प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ आ सकता है। जैसे इस तरह से आएगा अपडेट के लिए, उसको कंट्रोलर में एक बार समझना जरूरी पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में अपडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अभी सारा इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन अपडेट को समझाने के लिए मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अब अपडेट का लॉजिक लिखेंगे सर्विस में। तो अपडेट में क्या क्या आता है देखो, जैसे सबसे पहले जब हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं तो पब्लिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट DTO रिटर्न करेगा, क्योंकि जब अपडेट होगा तो अपडेटेड वैल्यू हमारे रिस्पॉन्स में आ जाना चाहिए। तो पब्लिक प्रोडक्ट DTO अपडेट प्रोडक्ट, और इसमें जो आएगा हमारा रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट DTO आएगा अपडेटेड वाला। ये तो ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी आ गया। और यहाँ पे साथ में और क्या आ सकता है, हमारा जो टाइप होगा अपडेट का वो क्या होगा, पुट मेथड। तो पुट मैपिंग, इसके अंदर में किस चीज़ के लिए अपडेट कर सकते हैं, तो एक तो हो सकता है कि बॉडी में साथ में आईडी भेजे, दूसरा तरीका है कि वो आईडी यहाँ पे आए, कि इस प्रोडक्ट के लिए जो आईडी आएगा प्रोडक्ट के लिए अपडेट करना हो। हम लोग क्या करेंगे, आईडी जो है यहाँ से रीड करेंगे, और उसके साथ में अगर पेलोड आएगा तो उस पेलोड को इस आईडी, इस पहले ये जो आईडी आया तो इससे प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट पास कर रहे हैं उसको यहाँ से जो एंटिटी में आया उसको इसमें सेट करेंगे वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपडेट करें, जो भी अपडेटेड वैल्यू आएगा उसको जो डेटाबेस से हम लोग सर्च किए हैं प्रोडक्ट में उसमें सेट करके फिर से डीबी में हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो एक हो गया पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, दूसरा हो गया रिक्वेस्ट बॉडी। तो इस तरह से, तो अब हमें सर्विस क्लास में भी ये दोनों को भेजना है। तो सर्विस क्लास में जो हम लोग लॉजिक लिख रहे थे यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। एक हो गया लॉन्ग, यहाँ से समझ में आ गया, लॉन्ग आईडी, और दूसरा जो हो गया हमारा वो प्रोडक्ट DTO। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टू आर्ग्यूमेंट लिए वो भी समझ में आ गया। अब इसका कोड हम लोग फटाफट कर लेते हैं। प्रोडक्ट रिपोजिटरी, यहाँ पे देखो लॉन्ग से जैसे हम लोग किए थे ये सेम लाइन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि आईडी है, आईडी से हम लोग फाइंड कर लिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, तभी हम लोग अपडेट करेंगे। अगर नहीं होगा तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ है कि इस प्रोडक्ट में गड़बड़ कैटेगरी अपडेट हो गया है। हमने क्लॉथिंग के जगह पे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लिया है कैटेगरी, जब भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मान लो जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कैटेगरी आईडी डाल रहे हैं वो अगर गलती से दूसरा सेलेक्ट हो गया हो, तो इसको अगर अपडेट करना हो, सही कैटेगरी में डालना हो, तो इसको हम लोग अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे मान लो 2 इसका क्लॉथिंग का है तो यहाँ पे 2 डाले, 2 डालने के बाद ये कैटेगरी तो पहले चेक होना चाहिए कोड में। ठीक है, इस तरह से सोचो। तो पहले तो हमारा जब भी हम लोग आईडी भेजे तो आईडी से तो हमें मिल गया प्रोडक्ट, दूसरा जो कैटेगरी भेजे कैटेगरी भी चेक होगा कि वो जो कैटेगरी आ रहा है वो अवेलेबल है या नहीं। इस बॉडी में जो हमारा आ रहा है पेलोड उसमें कैटेगरी आईडी जो मेंशन है वो अवेलेबल है या नहीं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। तो कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और ये आईडी कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट DTO। ये जो प्रोडक्ट है ये पेलोड, ये DTO यहाँ पे लिख दिया, ये प्रोडक्ट DTO डॉट गेट कैटेगरी आईडी। तो ये यहाँ पे आईडी डाल दी है। तो इस फाइंड बाय आईडी से वो चीज़ हमें मिल जाएगा, और अगर नहीं अवेलेबल होगा तो सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कैटेगरी। इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो ये मैसेज, अगर कैटेगरी नहीं अवेलेबल है तो ये मैसेज थ्रो कर देगा। और यहाँ पे ये जो रिटर्न करेगा कैटेगरी बाय कैटेगरी रिपोजिटरी फाइंड बाय आईडी, तो ये कैटेगरी एंटिटी होगा। यहाँ से मेरा दोनों वैलिडेशन चेक हो गया, प्रोडक्ट अवेलेबल है, कैटेगरी अवेलेबल है। अब नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, उसका वैलिडेशन नहीं हो सकता है। वो जो अपडेट कर रहा है उसे पता होगा कि वो उसका वो अपना प्रोडक्ट है
तो उसको उसके बारे में अच्छे से पता होगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसका प्राइस क्या होना चाहिए, वो जो सेलर है वो डिसाइड कर सकता है। ठीक है, वो बस जो भी आएगा वैल्यू उसको हम लोग सेट कर देंगे। ये होना चाहिए कि वो वैल्यू नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो किस तरह का रिक्वायरमेंट हो वो हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट सेट नेम, सेट नेम में हम लोग डाल देते हैं प्रोडक्ट DTO डॉट गेट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट ये क्या बना रहे हैं हम लोग, डेटाबेस में सेव करने के लिए एंटिटी रेडी कर रहे हैं, तभी वो जाके वहाँ पे अपडेट होगा। प्रोडक्ट डॉट नेम हो गया। अब क्या है, डिस्क्रिप्शन, सेट डिस्क्रिप्शन। ये कहाँ से आ रहा है डिस्क्रिप्शन, हमारा DTO डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, जो बॉडी में पास हो रहा है वही। अगर डिस्क्रिप्शन अपडेट हुआ होगा तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट, या फिर अगर प्राइस अपडेट हुआ है तो सेट प्राइस, और वो प्राइस हमारा आ रहा है बॉडी से, गेट प्राइस प्रोडक्ट डॉट सेट कैटेगरी। और यहाँ पे कैटेगरी में सेट करने के लिए जो कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है वो कैटेगरी यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। अब प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव एंटिटी, तो इसमें एंटिटी क्या है, प्रोडक्ट, तो ये हमारा हो गया सेव। अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारा DTO, प्रोडक्ट DTO। तो रिटर्न प्रोडक्ट मैपर डॉट टू प्रोडक्ट DTO, यहाँ पे प्रोडक्ट एंटिटी था, ये हो गया हमारा अपडेट। और क्या है इसमें, प्रोडक्ट बाय ID हो गया, अपडेट हो गया। हमें डिलीट करना है प्रोडक्ट। मान लो सेलर ने कुछ प्रोडक्ट ऐड किया है और वो सेल हो नहीं रहा है, तो वो रखने से वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने क्या करा कि उस प्रोडक्ट को डिलीट करेगा। तो डिलीट करने के लिए क्या करेगा, बस प्रोडक्ट ID काफ़ी है डिलीट के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट प्रोडक्ट लॉन्ग ID, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय ID। ठीक है, इसके अंदर में कई सारे मेथड हैं। आप लोग डिलीट बाय ID भी कर सकते हो, डिलीट ऑल भी कर सकते हो। ऑल करने पे सारा प्रोडक्ट, जो भी सारा प्रोडक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। सारा कैटेगरी है, अगर कैटेगरी डिलीट करना हो तो सारा कैटेगरी भी डिलीट हो जाएगा। तो बस हमें इसके अंदर में सारा मेथड अवेलेबल है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ है नहीं, JPA बहुत ही सिंपल है। और जैसे ये डिलीट होगा तो हमें रिटर्न करना हो तो प्रोडक्ट, उसका ID जो है उसको यहाँ पे डाल देते हैं, हैज़ बिन डिलीटेड। प्रोडक्ट आ जाएगा, उसका ID आ जाएगा और वो मैसेज आ जाएगा हैज़ बिन डिलीटेड। यहाँ अब आते हैं हम लोग कंट्रोलर में। कंट्रोलर में हमें क्या करना है, सिंपली गेट ऑल प्रोडक्ट में जाना है। इसमें हमें लिखना है गेट मैपिंग लिस्ट प्रोडक्ट DTO। लिस्ट को हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट DTO गेट ऑल प्रोडक्ट रिटर्न प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट। ये हो गया। दूसरा आते हैं गेट प्रोडक्ट बाय ID एट गेट मैपिंग। यहाँ पे हम लोग स्लैश करली ब्रेसेस ID लिख देते हैं और इसको हम लोग पाथ वेरिएबल से रीड करेंगे। तो पब्लिक प्रोडक्ट DTO, क्योंकि सिंगल रिटर्न होगा तो हम लोग सिंगल DTO टाइप यहाँ पे डालेंगे। और गेट सिंगल ऑब्जेक्ट डालेंगे, गेट प्रोडक्ट बाय ID यहाँ पे एट पाथ वेरिएबल। यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक पाथ वेरिएबल भी होता है, दूसरा हम लोग पाथ पैराम से भी यूज़ कर सकते हैं। पाथ पैराम मीन्स जो क्वेश्चन मार्क
करके आईडी नेम ऐसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एपीआई है प्रोडक्ट, और यहाँ पे एपीआई यहाँ पे की वैल्यू पेयर रहेगा। जैसे आईडी में आ गया आईडी, फिर नेम, इस तरह से हो सकता है। तो वो पाथ पैरम से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पाथ पैरम यूज नहीं कर रहे हैं अभी। हम लोग बस पाथ में जो भी वैल्यू पास करेंगे स्लैश यहाँ पे आईडी, तो वो उसको हम लोग रीड करेंगे पाथ वेरिएबल करके। तो पाथ वेरिएबल हो गया, ये टाइप हमारा क्या रहेगा, लॉन्ग और आईडी। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को आईडी से रिटर्न करेंगे। तो सर्विस में हमारा लॉजिक है ही, प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, यहाँ पे आईडी पास कर दिए और इस चीज़ को हम लोग रिटर्न कर देंगे। सिंपल है। तो ये हो गया हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट बाय आईडी। अपडेट का तो हम लोग लिख रहे थे, तो अपडेट में हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट, यहाँ पे आईडी पास कर देंगे और प्रोडक्ट डीटीओ पास कर देंगे। तो इसको पास करने के बाद हमारे पास जो इस डीटीओ रिटर्न होगा उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब एक बचा है डिलीट। डिलीट मैपिंग, डिलीट में क्या होगा, डिलीट बाय आईडी हम लोग कर रहे हैं आईडी, तो स्लैश वैसे ही हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आईडी, पाथ वेरिएबल है पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट प्रोडक्ट एट पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी रिटर्न प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट आईडी। तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट हैज बीन डिलीटेड। तो हमारे पास देखो गेट ऑल ऑफ प्रोडक्ट हो गया, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, क्रिएट प्रोडक्ट बना लिया, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। साथ में कैटेगरी के लिए भी हमने सेम ही बना लिया है, क्रिएट कैटेगरी, गेट कैटेगरी बाय आईडी, डिलीट कैटेगरी। ठीक है। और कैटेगरी में अपडेट नहीं लिखा हूँ, आप लोग को अपडेट भी करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी ज़्यादातर वन टाइम होता है। ऑलमोस्ट सारा एपीआई कंप्लीट। अभी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं एक बार इसको, और इस एप्लीकेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। आते हैं हम लोग पोस्टमैन पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिएट कैटेगरी। क्रिएट कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेते हैं हम लोग। हमारा आईडी जो है वो 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। और दो तीन हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं। क्लॉथिंग हो गया, ये क्लॉथिंग हमने बना लिया है। ये होम अप्लायंसेस बना लेते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड बना लेते हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा, 4 कैटेगरी हमने बना लिया है। अगर हम लोग गेट ऑल कैटेगरीज करते हैं तो यहाँ पे देखो कितने सारे कैटेगरी हो गए, 1 2 3 4। अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। हमारा कौन कौन सा कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, होम अप्लायंसेस, ब्यूटी। ये 4 कैटेगरी हमने बना लिया। अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग एक एक करके पेलोड पास करते जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का पहले हम लोग पेलोड पास कर देते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का कैटेगरी 1 जो हमारा यहाँ पे गेट ऑल कैटेगरीज देखे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स था फर्स्ट पे, सेकंड पे क्लॉथिंग, थर्ड पे होम अप्लायंसेस, फोर्थ पे ब्यूटी। तो स्मार्टफोन हमारा कैटेगरी 1 में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में। सेव, तो यहाँ पे ये सेव हो गया है। लैपटॉप से सेव कर लेते हैं सेम कैटेगरी में। होम अप्लायंसेस किस पे था, थर्ड पे, तो होम अप्लायंसेस सेव कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन फ्रंट लोडिंग आ गया, प्राइस आ गया कैटेगरी 3। तो ये सेव हो गया कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 2 में हम लोग कैटेगरी 2 में हम लोग क्लॉथिंग में सेव कर लेते हैं टी शर्ट। और ब्यूटी 4 पे है, तो 4 पे हम लोग ये शैम्पू ऐड कर देते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट में। अब हम लोग गेट ऑल कैटेगरीज देख लेते हैं।
फिर से अभी किसी के अंदर में प्रोडक्ट नहीं था। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में 2 प्रोडक्ट आ गया है, क्लॉथिंग में 1 प्रोडक्ट है, होम अप्लायंस में भी है और ब्यूटी में, हमारे में सारे में प्रोडक्ट आ गया है। अब ऑल प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, देखते हैं ऑल प्रोडक्ट में क्या आता है। इसमें क्या आ गया, इसमें बस हमारा प्रोडक्ट लिस्ट आ गया और उसके साथ में कैटेगरी आईडी मैप है। ये कैटेगरी आईडी 1 का है, ये भी कैटेगरी आईडी 1 का है, और साथ में जो ये कैटेगरी आईडी 3 का है, ये 2 का है और ये 4 कैटेगरी का है। ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। मान लो ये जो लैपटॉप का है इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, और एक एक करके पहले प्रोडक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। गेट कैटेगरी अगर हम लोग 2 का चेक करते हैं, 2 में हमारा क्लॉथिंग है, उसमें एक प्रोडक्ट है। अब 1 का चेक करेंगे तो यहाँ हम लोग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में 2 है। हम लोग क्या करेंगे, अपडेट पे जाते हैं। जब हम लोग अपडेट जाएंगे तो ये हमारा लैपटॉप है। अभी हमारा प्राइस जो है ऑल कैटेगरी में जाते हैं, इसमें कैटेगरी 1 में जाते हैं, इसका प्राइस है 55,000। इसको हम लोग 80,000 अगर अपडेट करना चाह रहे हैं प्राइस को, तो अपडेट में जाओ, इसको क्या करेंगे हम लोग 85 कर देंगे, 85,000। और अगर कुछ भी इन्हेंसमेंट करना हो डिस्क्रिप्शन में, वो हम लोग लैपटॉप विथ 32 GB रैम, ऐसे हम लोग इसमें डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए। और ये हम उस लैपटॉप में डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं, साथ में प्राइस उसका इंक्रीज करना चाह रहे हैं। और ये प्रोडक्ट का आईडी कौन सा है, 2, कैटेगरी 1, ठीक है। यहाँ पे देखो आईडी क्या है, वो प्रोडक्ट का 2 है। जब हम लोग गेट इसमें जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट का आईडी है। कैटेगरी में अपडेट नहीं करें, अभी प्रोडक्ट हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट 2 में इसमें ऐड होगा डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। हम लोग 2 में जा रहे हैं, और जब हम लोग अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखो प्राइस उसका इंक्रीज हो गया है, और हम लोग उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सा कैटेगरी चेक करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ देखो अपडेटेड आ गया विथ 32 GB रैम एंड 85,000 रुपीज़। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं कैटेगरी। जब हम लोग ऑल प्रोडक्ट किए थे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 प्रोडक्ट है हमारे पास, 5 प्रोडक्ट है। हम चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट 4 है वो डिलीट हो जाए, तो डिलीट यहाँ पे प्रोडक्ट 4 करेंगे तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट 4 हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है। अब जब हम लोग फिर से गेट ऑल प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 ही प्रोडक्ट शो करेगा, टी शर्ट नहीं करेगा शो। यहाँ देखो 4 हमारा गायब हो गया, तो हमारे पास अभी टोटल 4 प्रोडक्ट बचे, 1 2 3 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी इसको गेटअप पे अपडेट कर देता हूँ, आप लोग रेफरेंस के लिए वहाँ से देख सकते हो। अभी हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गेट ब्रांच, ये अभी हमारा मेन ब्रांच में है, इसको मैं एक सेपरेट ब्रांच में कमिट कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि वीडियो बाय वीडियोस, अब हर वीडियो का एक सेपरेट ब्रांच में हम लोग कमिट करेंगे। इससे आप लोग को उस वीडियो से रिलेटेड फाइंड करने में, कोड फाइंड करने में आसानी होगी। स्टेटस गिट चेकआउट -b, इसका नाम रख देता हूँ। वीडियो ये कौन सा होगा, ये 6th वीडियो होगा, V6 रेस्ट API V6, यहाँ पे लिख देता हूँ V6 रेस्ट API। ये हमारा ब्रांच हो गया, गेट ब्रांच। इस ब्रांच में हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हम लोग पुश कर देते हैं गेट स्टेटस, तो ये हमारा हो गया है commit -m REST API completed, REST API completed, git push।
अब हम लोग गिटहब पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो इस ब्रांच में हमने पुश कर दिया है V6 हमारा वीडियो 6 हो गया। इस स्प्रिंग बूट कोर्स का जो 6th वीडियो है उसका इस तरह से हम आगे क्रिएट करते जाएंगे V7 V8 करके, और उसमें पुश करते जाएंगे। तो आप लोगों को अगर उससे कुछ रेफरेंस लेना हो तो यहाँ से आकर के ले सकते हो। ये हमारा कोड आ गया है। रेस्ट एपीआई का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सारे एपीआई कवर कर दिए हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, इससे कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, वीडियो में लिखें ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो नाइस ज़रूर लिखें। और आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।